हेलो दोस्तों, मैं सत्यम मौर्य आप सभी का इस यूट्यूब चैनल रोचक स्टडी के इस सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। पहले के क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है रिवीजन में सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खाते में राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश है। डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया। इसे क्या नाम दिया गया? तो गौरव। क्वेश्चन है डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है और इसे क्या नाम दिया गया? तो गौरव है। किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। और विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो यूएस से। किसने किया है? विनय मोहन क्वात्रा। किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित किया? प्रमोद भारत। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया? तो पीआर श्रीजेश को बनाया गया। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो जगदीप धनखड़ ने किया। और बिग क्रिकेट लीग बीसीएल ने दीर्घकालिक प्रसारण सौदा किस राष्ट्रीय प्रसारक के साथ किया है? तो प्रसार भारती। किसके साथ? प्रसार भारती। किस देश के प्रधानमंत्री श्रेथा थावसीन को नैतिकता का उल्लंघन करने के आरोप में पद से बर्खास्त कर दिया? तो थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं को नैतिकता का उल्लंघन करने के आरोप में पद से बर्खास्त कर दिया गया है। अब हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए पी हरीश जी को नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो डिप्लोमेट पार्थेनेनी हरीश, ये हैं हरीश जी हैं। हरीश को 14 अगस्त को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान में वह जर्मनी में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं और जून में रचिरा कंबोज के सेवानिवृत्त होने के बाद से संयुक्त राष्ट्र में भारत राजदूत तथा अस्थायी प्रतिनिधि पद खाली है। संयुक्त राष्ट्र की बात कर लें तो इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है स्थापना 24 अगस्त 1945 को हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हाल ही में भारत ने किसने नए रामसर साइट्स की घोषणा की है? हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए एकदम सही है, तीन राइट्स की घोषणा की है। इम्पोर्टेंट पॉइंट की देख लेते हैं। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के जो मंत्री हैं वो कौन है? तो भूपेंद्र यादव हैं। हाल ही में बताया कि भारत में रामसार साइट्स नेटवर्क में 3 और साइटें जोड़ी हैं। इसके साथ ही में भारत में रामसार साइट्स की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। तो रामसार साइट्स की संख्या कितनी है? 85 हो गई है अब। तो इस कितने जोड़ी गई हैं? 3 जोड़ी गई हैं। तो इसका मतलब पहले कितनी थी? तो 82 थी। तमिलनाडु में नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश के तवा जलाशय के इस लिस्ट में जोड़ा गया है। कौन कौन जुड़ा है इस तीनों में से? तीनों का नाम ये है कि नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य पहला है, नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य पहला है। दूसरा है काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य और तीसरा है मध्य प्रदेश के हैं तवा जलाशय को इस लिस्ट में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाज कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मोर्ने मार्कल को।
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मॉर्ने मार्कल को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में के नए गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर है बी, भारत करेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भारत तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। इस बार शिखर सम्मेलन का थीम सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 2 शिखर सम्मेलनों की तरह तीसरा शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। इंडिया टू होस्ट थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, आप इसे देख सकते हैं इंग्लिश में भी, हिंदी इंग्लिश दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है डी, गोविंद मोहन जी को नियुक्त किया गया है। इसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट इस तरह है कि पहला, कैबिनेट के नियुक्ति समिति ने संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन के तत्काल प्रभाव से गृह मंत्रालय में विशेष कर्तव्य अधिकारियों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। गोविंद मोहन 22 अगस्त 2024 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर अजय कुमार भल्ला के स्थान पर गृह मंत्रालय के गृह सचिव का पदभार संभालेंगे। जो गोविंद मोहन है, उनका जो कार्यकाल है वो 22 अगस्त ख़त्म हो रहा है। उसके बाद वो अजय कुमार भल्ला जो हैं उनके स्थान पर गृह मंत्रालय की गृह सचिव को संभाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति 2024 को लागू किया है? इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2024 को लागू किया है। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि दिल्ली सरकार ने 2024 के लिए अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू किया। इस नीति के तहत दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहित करने के कई उपाय किए गए हैं। इसमें प्रमुख रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों के लिए स्क्रैपिंग प्रोत्साहन शामिल है। इसके प्रमुख रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों खरीद पर क्या मिलेगा? सब्सिडी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा और दूसरा पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों के लिए स्क्रैपिंग प्रोत्साहन होगा। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करना और ईंधन की लागत को घटाना है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं और खरीदारों के लिए विभिन्न रियायतें और छूटें भी प्रदान की हैं, जो कि ईवीएस को और भी आकर्षक विकल्प बनाती हैं। तो जो दिल्ली सरकार है वो इलेक्ट्रिक वाहन के जो कंपनियां से बनाती हैं तो उसमें उन्हें छूट दी जाएगी और जो खरीद रहे हैं उन्हें भी छूट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजा है? तो सही आंसर है चीन। चीन ने चंद्रमा पर पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो चीन ने हाल ही में चंद्रमा पर पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजा। यह यान चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर विभिन्न प्रयोग और अध्ययन करना है। इस मिशन के माध्यम से चीन ने अंतरिक्ष अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और यह देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभियान से चीन को चंद्रमा की सतह की संरचना, खनिजों और अन्य तत्वों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद है, जो भविष्य में चंद्रमा पर मानव मिशनों की योजना बनाने में मददगार साबित होगी। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट चीन से, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेन मिनबी, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, सैन्य अभ्यास जो इन्होंने किया है वो हैंड इन हैंड है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी एशिया की। दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट चीन ने लॉन्च किया गया। चीन में दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला बनाई गई है और दुनिया की पहला मीथेन संचालित
संचालित रॉकेट जूके 2 लॉन्च किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है कि मीथेन संचालित रॉकेट कौन सा है, तो जूके 2 है। और किसने लॉन्च किया, तो चीन ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है, तो बेंगलुरु को इसके स्मार्ट सिटी के रूप में चुन लिया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट, बेंगलुरु को हाल ही में स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया। इस योजना के तहत बेंगलुरु में स्मार्ट सिटी के मानकों को लागू करने के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इसमें सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, ट्रैफिक प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सेवाओं की डिजिटलीकरण जैसी पहल शामिल है। स्मार्ट सिटी योजना का उद्देश्य बेंगलुरु को एक आधुनिक, सुलभ और कुशल शहर बनाना है, जहां नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा इस योजना में बेंगलुरु की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मिसाइल के जनक RN अग्रवाल का निधन हो गया, तो अग्नि मिसाइल जो है उसके जनक कौन थे, तो RN अग्रवाल जी थे, जिनका अब निधन हो चुका है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अग्नि मिसाइल के जनक और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित RN अग्रवाल का बुढ़ापे के रोगों के कारण निधन हो गया। राम नारायण अग्रवाल एक भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर थे, जिन्हें सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि मिसाइलों की श्रृंखला में उनके योगदान के लिए जाना जाता था। उन्हें पद्मश्री 1990, पद्म भूषण 2000, डॉक्टर वीरेन राय अंतरिक्ष विज्ञान पुरस्कार 1990 पुरस्कार मिले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप ध्यान से देखें। उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले थे, तो उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और डॉक्टर वीरेन राय अंतरिक्ष विज्ञान पुरस्कार मिला था। और कब मिले थे, तो उसकी जो ईयर्स हैं उसे भी आप एक जगह नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के नए DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है नलिन प्रभात जी को जम्मू कश्मीर के नए DGP के रूप में नियुक्त किया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट, IPS अधिकारी नलिन प्रभात को वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं। 1 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर के नए DGP बनेंगे। वह तुरंत आर स्वयं की जगह विशेष DG के रूप में काम करेंगे। नलिन प्रभात 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं। NSG में शामिल होने से पहले प्रभात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बैंक CRPF के अतिरिक्त महानिदेशक और विशेष महानिदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का संबोधित किया है? सही आंसर है न्यूजीलैंड में उन्होंने इसको संबोधन किया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में न्यूजीलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने न्यूजीलैंड की शिक्षा प्रणाली को समावेशिता और नवाचार की प्रशंसा की। इस वर्ष भारत को इस सम्मेलन में सम्मानित देश चुना गया। न्यूजीलैंड से अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो इसकी राजधानी है वेलिंगटन, महाद्वीप है ओशिनिया, मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर, NSD डॉलर है। प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लुक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में विभाजन विभीषका स्मृति दिवस कब मनाया गया? 14 अगस्त को मनाया गया। इसी दिन हमारे भारत और पाकिस्तान का वो विभाजन हुआ था। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में विभाजन विभीषका स्मृति दिवस हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 1947 में भारत विभाजन के दौरान विस्थापन का दर्द झेला, और यह दिन उनके संघर्ष और बलिदान को याद दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री
सॉलसेंग मराग का निधन हो गया। सॉलसेंग मराग का निधन हो गया। किस राज्य के वो पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो मेघालय के वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री सॉलसेंग मारक का बुढ़ापे से संबंधित रोगों के कारण निधन हो गया। 82 वर्ष की आयु में मारक का तुरा सिविल अस्पताल में निधन हुआ है। 1993 में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने और 1998 में 12 दिनों के लिए पद संभालने के लिए वे उल्लेखनीय थे। वे पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। मेघालय की बात करें तो राजधानी शिलांग है, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है और राज्यपाल CH विजय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में राज्य ने महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की है। तो किस राज्य ने? तो हिमाचल प्रदेश। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर सुविधा और समर्थन प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से महिलाएं विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित करना और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए समय पर उपचार प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला ग्रीष्मकालीन और धर्मशाला शीतकालीन। तो जो हिमाचल प्रदेश है इसकी 2 राजधानियां हैं। गर्मी में यह शिमला होती है और ठंडी में ये धर्मशाला, 2 जगह इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला। यथास्थिति 25 जनवरी 1971 और ज़िले हैं 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस महाद्वीप में एमपॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है? तो अफ्रीका में घोषित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, अफ्रीका में एमपॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। यह बीमारी निकट संपर्क से फैलती है और इसके लक्षण त्वचा पर चकत्ते, फ्लू जैसी समस्याएं उत्पन्न करनी हैं। इसके प्रकोप में कई देश प्रभावित हो रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने जो पहली वीडियो देखी थी उसमें एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, उसका आंसर देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। तो नोवाक जोकोविच टेनिस में गोल्ड स्लैम हासिल करने वाले किस क्रम में खिलाड़ी बने हैं? नोवाक जोकोविच टेनिस में गोल्ड स्लैम हासिल करने वाले किस क्रम में खिलाड़ी बने हैं? तो 5वें नंबर पे आए हैं। किस नंबर पे आए? 5वें नंबर पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इस वीडियो में यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।